और अब बात वक्फ बोर्ड पर मुद्दे पर गरमाई सियासत की, जिस पर आज एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सीधे केंद्र सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया और आरोप यह लगाया प्रस्तावित वक्फ बिल के बहाने वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री की कोशिश हो रही है, जिसका वो करते हैं। ओवैसी ने इस दौरान तिरुपति मंदिर बोर्ड में शामिल सभी हिंदुओं का जिक्र किया और इसी तर्ज पर वक्फ बोर्ड में भी समानता देने की खुलेआम मांग कर डाली। वक्फ बोर्ड के प्रस्तावित बिल को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। निशाने पर पीएम मोदी हैं और आरोप वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने के लग रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने वक्फ बिल के मुद्दे को मजहब का रंग देते हुए सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बिल के बहाने वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को अनिवार्य करने की कोशिश हो रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं हूं। नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। ओवैसी के निशाने पर पूरी तरह से पीएम मोदी रहे और उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल को वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि लूटने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। ओवैसी ने इस दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि जब वहां के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है। जब टीटीडी के बोर्ड में ये साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 96 देख लीजिए आप, 96(2) ये कहता है कि सिर्फ वही मेंबर बनेंगे जो हिंदू धर्म के होते हैं। वक्फ बोर्ड भी जो है वो मुस्लिम धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे। ओवैसी का ये बयान तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के नए फैसले के बाद आया, जिसमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में 24 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। ओवैसी ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम धर्म का बताया और टीटीडी की तरह समानता देने की मांग की है। ओवैसी ने पूछा कि जब टीटीडी के ट्रस्टी मुस्लिम नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है। ओवैसी ने केंद्र पर वक्फ के बहाने हमला किया तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने में पीछे नहीं रही। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन काउंसिल के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों के अलावा किसी दूसरों का मेंबर बनाया जाए, ये मुसलमानों के साथ इनजस्टिस होगा, नाइंसाफी होगा। वक्फ बोर्ड के बहाने तिरुमला के नाम पर सियासत के तीर छोड़े गए तो हिंदू संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक सांसद को अपनी संसदीय मर्यादा और गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा उस माननीय सांसद जी को कि कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल अभी संसद की तरफ से बनाई गई कमेटी के पास है, जिस पर लोगों की राय ली जा रही है। मशवरा चल रहा है और इसके बाद बिल को संसद में रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस मामले में जारी सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। मुस्लिमों के हक की बात कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि बिल के जरिए वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिस पर की जुबानी जंग तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।